स्त्रीत्व की रक्षा की है महाराज। आप सनातन धर्म के स्वरूप को समझिए। किसी एक आध दो बातों से इसके स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। ये सनातन धर्म वो है जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सनातन धर्म वो है जहां राम एक स्त्री की रक्षा के लिए समुद्र के ऊपर भी पुल बांध देती है। ये सनातन धर्म वो है जहां राधा रानी अदब से गोदी में पाम धरती हैं और ठाकुर जी बैठो पलोटत राधिका पायन, श्री प्रिया जी के चरणों को दबाता है। आजकल मैं सुन रहा था, बड़ा बवंडर मच रहा था। लोग कहते सनातन धर्म का ढोल गवार शूद्र पशुधारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सब अपनी अपनी जुगाड़ करने में लगे। मैं तो कुछ ना बोलो इतने दिनों से। एक बात सुनो। एक पति बोला पत्नी से, सुन मैं तुझे डांट सकता हूं, मन किया तो कभी कभी तेरा शासन भी कर सकता हूं, एक आध। क्यों? बोले गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, पत्नी बोली ठीक है नो प्रॉब्लम, तू एक लगाइयो मुझे, पर मैं तुझे 4 लगाऊंगी। क्यों? बोले नारी मैं हूं। हाँ, बोले तू ढोल है, गमार है, शूद्र है और पशु है, 4 तू खा। बेचारा बोले रहने दे देवी। अपन क्या क्या झंझटी भाषाओं में फंस जाते हैं। ये वो राम है। शूद्र की परिभाषा क्या है? हाँ? किसने कहा आप शूद्र हो? किसने कहा आप ब्राह्मण हो? सब अपने मुंह से ही हल्ला मचाए जा रहे हैं महाराज। उसके हजारों गुण लिखे हैं। जो दान और दक्षिणा से अपने ग्रह को चलाए वो ब्राह्मण है। जो कर से अपने घर को चलाए वो क्षत्रिय है। जो मुनाफे और ब्याज से घर को चलाए वो वैश्य है। जो तनख्वाह से घर को चलाए वो शूद्र है। और नारायण लेटे हुए हैं भाई, तो पैर भी वही है, सिर भी वही है। मैं तो बार बार ये कहां से खोपड़ी में घुसेड़ दिया किसने किसके बारे में। मैं पूरी दुनिया घूमा हूं और यहां मेरे साथ इतने विद्वान सभा आचार्य शास्त्री जी, अपन को एक आदमी नहीं मिला जो कहे तू हमको नहीं छूना तू शूद्र है, तू हमको नहीं पकड़ना तो शूद्र, तू हमको नहीं खिलाना ये, तू हमारे पास नहीं बैठना। यहां बैठे किसी आचार्य ने, इतने सब विद्वान ब्राह्मण बैठे, ना हमने कभी ये किया ना कभी आपने किया। दसियों बैठी, किसी को रोक के पूछने ना किया। सामने वाले हल्ला करता रहता हम ये हम ये हम ये हम ये, तुमने ये कहा तुमने ये कहा। भले आदमी क्यों अपने हाथ से अपनी खुद हम खराब करें व्यवस्था। मैं कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज पर बोलता नहीं हूं, बट मौका आ गया तो मैंने कहा अपन भी बहती गंगा में हाथ धो ले। में नारी के स्वरूप को वाल्मीकि लिखते हैं, मैं रामायण की राम की कथा नहीं लिख रहा हूं, सीतायास चरितम महत, मैं सीता का चरित्र लिख रहा हूं। राम उनके पति हैं इसलिए उसकी बात आ गई है। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जहां अगर आप ऐसी बात भी करो तो हर जाति में परमात्मा प्रकट होता है, हर वर्ण में प्रकट होता है, हर वेश में। अगर मेल गॉड का मंदिर है तो फीमेल गॉड का भी मंदिर है। किसी और सभ्यता में है ऐसा? हम क्यों उसकी जरा व्यवस्था को समझिए हमारा। पर जब एक बड़ा खतरनाक ट्विस्ट है। एक बार एक पंडित जी ने हमारे लिए चाय बनाई दीपक भैया, उसमें उसने नमक डाल दिया। हालांकि नमक की चाय बनती है थोड़ा डालो तो,
पर बड़ा खतरनाक ट्विस्ट था। ऐसे ही हम धर्म में जब राजनीति का नमक डाल देते ना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है महाराज। इसका कोई संबंध नहीं, क्या फालतू का हल्ला करते। दक्षिण से लेके और उत्तर तक कौन सा ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो वाल्मीकि रामायण का पाठ न करता। हमने कहा अगर व्यास हमारे हैं, वशिष्ठ हमारे हैं, तो वाल्मीकि भी हमारे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं केवल वाल्मीकि आपकी है और नहीं है, ये तो हमने कभी नहीं कहा। क्या ये सब भारत को अखंड बनाना बहुत आवश्यक है महाराज। आज के समय हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पढ़े लिखे समाज से हैं और हम सबको इस विषय में बहुत सावधानी से अभ्यास करना। इसके लिए इसका स्वरूप ही नहीं है, ये यहां की व्यवस्था ही नहीं है महाराज। अब सब अपने अपने लोग लग रहे हैं। आचार्य जी कोई ताड़ना की व्याख्या बदलने में लग रहा है, कोई नारी को रारी कहने में लग रहा है। मुझे रोज कोई ना कोई फोन करके पूछ देता है, कोई कहता है नारी नहीं है रारी है। मैं वाह, आप तो गोस्वामी जी से भी पंडित निकले ज्यादा। हाँ। अब मैं कहूं वो वैसा ही है जैसा लिखा है, पर एक जब पोइट किसी बात को लिखता है, गोस्वामी जी ने लिखा, तुम कहो गोस्वामी जी स्त्री विरोधी हैं, गोस्वामी जी जाति विरोधी हैं, गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी हैं, ऐसा ऐसा सब लोग कहते हैं। अगर ब्राह्मणवादी होते या स्त्री विरोधी होते तो ये बात समुद्र की जगह राम से भी कहलवा सकते थे। मैं तो और राम से कहलवाते तो और ज्यादा बवंडर हो जाता महाराज। ये बात वशिष्ठ से भी कहलवा, जब लिखी वो रहे हैं। आप कहो कि उन्होंने लिखा तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, तो किसी से कहलवा देते। फिर एक उस व्यक्ति से क्यों कहलवाया जिस व्यक्ति पर खुद राम धनुष बाण खींचे खड़े हैं कि तू अगर प्रकट नहीं होता तो अभी तुझे मारू मैं तीर लेके। बेचारा हाथ जोड़कर सामने खड़ा, अच्छा अच्छा पुल बना लो, पुल बना लो। अगर उनका किसी जाति से संबंध होता तो मैं निवेदन करूं, क्यों लिखते केवट की बड़ी कथा। महर्षि वाल्मीकि ने तो केवट पर कुछ कहा भी नहीं है महत्वपूर्ण, पढ़ के देखिए। महर्षि वाल्मीकि ने तो केवट को बस हल्का सा एक केवट गंगा पार करा इतना ही लिखा, पर गोस्वामी जी ने केवट को ऐसा बना दिया कि आज किसी रामायण की कथा में केवट न हो तो वो अधूरी लगती है महाराज। ये गोस्वामी जी का कमाल है। वाल्मीकि जी ने उसको कोई अगर उनका किसी जाति से विरोध होता तो नहीं खिलवाते शबरी से बेर। जब तुम कहो राम तो अच्छे हैं, किसी लेखक ने अपने विचारों को अपने ग्रंथ में आरोपित किया है। बहुत सारी रामायण लिखी गई है। गोस्वामी जी का मन होता तो कह देते सीता चरित्र को कैसा भी। उनका नारी से विरोध, गोस्वामी जी ने तो वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी को भेजा, ये प्रसंग भी नहीं कहा। बाद में राम जी ने छोड़ा सीता जी को, ये रामचरितमानस में तो है ही नहीं, वो तो वाल्मीकि रामायण में फिर भी लिखा है। तो अगर नारी ताड़न की अधिकारी को वो सच में अगर मानते तो उनको क्या जाता था, 50 चौपाई और लिखनी थी। जब हम कहें तो कितनी छोटी कटोरी में समुद्र नाप रहे हो भाई, दिमाग कटोरी जैसा समुद्र नाप। मेरी अब 1 महीना बाद अगली कथा है, लगभग 15 दिन बाद। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो आज मैं उस पर अवसर लगने पर, इन दिनों बड़ा बवंडर मच रहा है इस बात को लेकर, कुछ प्रणाम कर लो। और कितना पाड़ लो कितना जला लो, यहां से जो लिखी है वो कैसे फाड़ोगे महाराज, वो कैसे जलाओगे। अतः विषय को बहुत
सुस्पष्ट रूप से मैं निवेदन करूं। हालांकि बात यह भी विवादास्पद है जो कह रहा हूं, फिर भी मैं कहूं शास्त्री जी, अगर मानो कोई विजातीय वेद पढ़े तो हो सकता है कुछ लोगों को संकोच होने लगे, पर फिर भी विजातीय मानस पढ़े तो और उत्साह बढ़ावेगा। हां, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। कोई अगर, चूंकि कई विषयों में एक सिक्योर एक्सेस दिया जाता है, आपके ऑफिस में नहीं दिया जाता। क्या आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट का लैपटॉप किसी के सामने खोल दोगे? क्या आपने कॉन्फ्रेंस रूम में किसी को भी घुसा? एक व्यवस्था की गई है कि कुछ विषय ऐसे हैं कि वहां एक क्वालिफाइड व्यक्ति जाए। स्त्री पुरुष और जाति का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ विश्वामित्र भी उतने ही वेदज्ञ स्नातज्ञ राम जी प्रणाम करते हैं, तो अपने यहां जब वशिष्ठ बोलते हैं, अत्रि बोलते हैं, तो साथ में बैठी गार्गी भी बोलती है महाराज। गार्गी जैसी विदुषी पैदा नहीं, लोपा मुद्रा बोलती है महाराज। जब लोपा मुद्रा वेद पर संवाद करते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं लोग। ये सब इसका स्वरूप नहीं है, बड़ा है महाराज। हल्का मत कीजिए, ओछा छोटा मत कीजिए। हम गोस्वामी जी नारी विरोधी लिख देते, सीता जी को छोड़ दिया, गायब कर देते केवट और ये सब के प्रश्न छोटा कर देते, महत्व नहीं देते। ना ना ना, आहा, मैं निवेदन करूं, कोई कुछ भी बोले, मुझे नहीं पता भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, पुण्य मिलेगा कि नहीं, मुझको नहीं पता। ऑल द हेवंस आर कोलैप्स्ड ऑलरेडी, पता नहीं कहां गए वो सब मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होगा होगा नहीं होगा, दैट आई डोंट नो। पर एक चीज मालूम है, अगर ईमानदारी से मानस पढ़ना तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग जरूर होगा महाराज। ये बात पक्की है, सब पढ़ेगा। तो भगवान ने, मैं कुछ और कहना तब बैग जाता हूं मैं। भगवान ने 16